12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके स्टेचिंग पॉइंट में। साथियों, जिला वरीयता के सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सुनवाई हुई 8 जनवरी को, उससे संबंधित जो है साथियों बड़ी अपडेट यानी आर्डर आ चुका है। इस स्टेप पर क्या खबर है, आर्डर में क्या मेंशन किया गया है, अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से। और सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें आइटम नंबर 59 कोर्ट नंबर 9 में आपकी ये जो सुनवाई हुई है, आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से साथियों बात करें, कई सारी महत्वपूर्ण याचिकाएं आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर उमेश चंद एंड अदर्स की जो याचिका है वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें और कई सारे जो इंटरबिन एप्लीकेशंस के माध्यम से अभ्यर्थी या पार्टीज जुड़ी हैं, उनके सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी उनके पार्टीज, उनके स्पष्ट रूप से जो अमेंडमेंट एप्लीकेशंस हैं आईए के माध्यम से जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट है। साथियों, यहाँ पर बात करें, देख सकते हैं ये लिखा गया है कि डेट 8 जनवरी 2024 को सुनवाई जो हुई है आपके जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के बेंच में हुई है। साथियों, बात करें पीएस पटवालिया सर आप सभी को सामने दिख रहे थे, स्पष्ट रूप से आर्गुमेंट उन्होंने किया है, सभी को पता है, अर्चना राय वाली याचिका पर। उसके अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण जो आपकी पार्टीज हैं उनके माध्यम से जो एडवोकेट पैनल है सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और उसके बाद साथियों जो निर्णय लिया गया है, सभी साथियों के सामने ये निर्णय जो आदेश निकल करके आया है कि आखिर क्या क्या जो है सुनवाई के दौरान चीज़ें हुई हैं और क्या निर्णय लिया गया है। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो आदेश है उसको जो है मेन आदेश को हम आपको अवगत कराएंगे। लिखा गया है, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकित गोयल ने प्रार्थना की और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। 3 सप्ताह के बाद पुनः सूची बनाए। इस बीच जो पद पहले से खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। तो साथियों देख सकते हैं कि जो यथास्थिति थी उसको ही मौजूद रखा जाएगा और जो पद खाली हैं उनको नहीं भरा जाएगा, सभी को स्पष्ट कर दिया गया है। और 3 सप्ताह का जो समय है, 3 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी और 3 सप्ताह का जो समय है आप सभी को अवगत करा दें, सरकार की ओर से जो एडवोकेट पेश हुए हैं उनकी प्रेयर पर यह समय दे दिया गया है। तो साथियों ये आदेश निकलकर आप सभी के सामने आ चुका है। तो साथियों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसको लेकर के जो कई सारी चीज़ें आप सभी के सामने थी वो आपको सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि साथियों इसके अगर हम बात करें तो स्टेटस को का ही आदेश हुआ है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लिखा गया मिस्टर अंकित गोयल लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द स्टेट प्रेयर्स फॉर एंड इज ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शंस इन द मैटर एंड फाइल काउंटर एफिडेविट। स्पष्ट किया गया 3 सप्ताह का समय उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के मांगा है। रीलिस्ट आफ्टर 3 वीक, 3 सप्ताह बाद इसको फिर से लिस्ट किया जाएगा। इन द मेन टाइम द पोस्ट विच आर ऑलरेडी वैकेंट शैल नॉट बी फिल्ड अप एंड स्टेटस को, देख सकते हैं स्टेटस को का जो है यथास्थिति का कहीं ना कहीं निर्णय दिया गया। एज इट एक्सिट्स टुडे शैल बी मेंटेन्ड बाय द पार्टीज। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब भर्ती प्रक्रिया में जो अगला कदम होगा, एक तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, उस पर जो निर्भर किया जाएगा, देख सकते हैं साथियों स्पष्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ से जो है साथियों अब जो है अगला जो भी कदम होगा, जो भी स्टेप होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगा, जैसा कि हमने आपको कई बार अवगत भी कराया है और ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। यानी अब साथियों थर्ड काउंसलिंग की जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से तभी हो पाएगी जब जो है सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के निर्देश करेगा, क्योंकि साथियों स्पष्ट हो गया है कि जो भी खाली सीट्स हैं कहीं ना कहीं उन पर रोक लगा दी गई है। तो आशा है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश निकल करके आया है वो साथियों को स्पष्ट हुआ होगा। और साथियों यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से स्टेटस को के अलावा स्टे नहीं किया गया है, यानी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित अभी तुरंत नहीं किया गया। यानी जो नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं अभ्यर्थियों को, कहीं ना कहीं उस पर देख सकते हैं आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है, जो स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इंगित करा रहा है। यानी साथियों 8 तारीख को जो निर्णय आप सभी को पता है सुनवाई हुई, 8 तारीख तक जो भी यथास्थिति थी वही बरकरार रहेगी, उसके अलावा कोई आगे स्थिति नहीं बढ़ेगी, यानी अगली जो कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों 7 तक आप सभी का जो है नियुक्ति पत्र का वितरण था। तो साथियों नियुक्ति पत्र का जो शासनादेश था उसके अनुरूप आप सभी का कार्य हुआ है और 8 तारीख के बाद अगला कदम आपको जो है विद्यालय आवंटन का होना है। यानी पहली काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग के जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनका अब केवल विद्यालय आवंटन रुका है और इसके अलावा उनकी
प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट में होगा उसके अधीन कहीं ना कहीं आगे स्पष्ट रूप से चीजें होंगी। और साथियों इसके लिए अब आपको प्रयास करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी अगली सुनवाई होगी सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और आप सभी साथी जुड़ करके अपना पक्ष भी रखने का प्रयास करें। जो शून्य जनपद के हैं या जो आपके स्पष्ट रूप से अन्य चयनित साथी हैं उनको बार बार हम आह्वान कर रहे हैं कि अब आपका चयन हो गया है, आप 51 से जुड़े हैं या 0 से जुड़े हैं, अब आपको ये समझना चाहिए कि आपके चयन को सिक्योर करना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आशा है उन तमाम साथियों को इस वीडियो को शेयर करें जो जिला वरीयता के सुप्रीम कोर्ट आर्डर को लेकर के वेट कर रहे थे कि आखिर क्या होगा। तो साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।